सेशन 2 लिंक डाटा एंड स्प्रेडशीट। ओके, तो ये सेशन 2 है आपका यूनिट 2 का। तो इसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो पहला है आपका यूजिंग मल्टीपल वर्कबुक्स एंड लिंकिंग सेल्स। ठीक है, इसके अंदर है आपका सेटिंग अप मल्टीपल शीट्स। ठीक है, तो किस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं मल्टीपल शीट्स को, इसको देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारी डॉक्यूमेंट ओपन है यहाँ पे एक। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इस कैल्क डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक सिंगल सीट ये दिखाता है। ओके, इसको अगर हमें ओपन करना है तो हमें लिब्रे ऑफिस में जाना है। ठीक है, और कैल्क में क्लिक करके ये इस तरीके से हमें बाय डिफ़ॉल्ट व्यू है इसका। अगर हमें यहाँ पे शीट को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, या तो यहाँ पे प्लस बटन जो दिख रहा है हमें इस पर क्लिक कर लेंगे तो शीट देखिए ऐड हो गया यहाँ पे ऑटोमेटिकली। जितना प्लस करते जाएंगे सीट ऐड होती चली जाएंगी। ओके, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे जहाँ पे ये ब्लैंक सा दिख रहा है आपको ये, ओके, यहाँ पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, और इंसर्ट पे चले जाइए इस मेनू पे, और ये आ रहा है यहाँ पे बिफोर करंट सीट, आफ्टर करंट सीट, न्यू शीट कितनी चाहिए आपको, न्यू शीट 1 2 3। ठीक है, सपोज करो हमें 2 न्यू शीट चाहिए। ठीक है, तो हम उसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 न्यू शीट इंसर्ट हो गया आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है शीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, इनको रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए क्या है, किसी भी शीट जिस शीट को आपको रीनेम करना है उस पर क्लिक कीजिए, उसको सेलेक्ट कीजिए और उस पर राइट क्लिक करके रीनेम में चले जाइए, उसको रीनेम कर देते हैं। ठीक है, इसका नाम रखते हैं माई शीट। ठीक है, तो ये इसका नाम रीनेम हो गया, देखिए माई शीट। ओके, या फिर हम शीट को रीनेम करना है तो शीट को सिलेक्ट करके उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी हम उसको न्यू नेम दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसको न्यू नेम देना चाहें तो यहाँ पे न्यू नेम उसका लिख सकते हैं। ओके, किसी शीट को डिलीट करना है तो उस शीट को सिलेक्ट कीजिए, उस पर राइट क्लिक कीजिए, और आप डिलीट को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, तो डिलीट शीट जो है आपकी डिलीट हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, शीट को इंसर्ट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ओके, एक इसमें ऑप्शन हमने देखा था जब हम इंसर्ट शीट कर रहे थे। ओके, फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल का मतलब है कि कहीं और से, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से हम शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी अगर हम करना चाहें तो क्या करेंगे, ब्राउज़ कर लेते हैं। ब्राउज़ कर लेते हैं तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट हमारे पास बना हुआ है, कंसोलिडेट डाटा ओडीएस। ठीक है, इसको क्लिक करके अब ये जो हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे जो दिख रही है लिस्ट, ये उस डॉक्यूमेंट के अंदर इतनी शीट्स हैं आपकी। ठीक है, तो ये शीट्स हैं, इनमें से जिस शीट को आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ लिंक पे भी क्लिक कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा इसको भी हम देखते हैं अभी, और ओके कर लेते हैं। तो ओके कर लिया हमने, तो देखो ये उस शीट में ये डाटा था आपका। ओके, एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स यहाँ पे थे, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, और ये टोटल, तो ये डाटा यहाँ पे हमें दिखने लग गया। ओके, तो लिंक पे हमने क्लिक किया था, तो लिंक से क्या क्या हुआ, लिंक से ये होगा कि जब हम उस सीट में डाटा को कुछ अपडेट करेंगे तो यहाँ पे भी वो चेंज होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम उस डॉक्यूमेंट में पहुँच गए हैं, यहाँ पे मार्क्स हैं। सपोज़ करो कि यहाँ पे हम जो है मार्क्स को अपडेट कर देते हैं, 100 कर देते हैं, तो ये टोटल कितना हो गया, 310 हो गया। ओके, इसको सेव कर लिया हमने, इसको क्लोज़ कर लेते हैं। अब देखते हैं कि ये जो मार्क्स हमारे जो करंट जो सीट है वहाँ रिफ्लेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अभी तो नहीं हुए, तो ये कब रिफ्लेक्ट होंगे, जब हम इसको सेव कर लेंगे। ओके, और इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। तो हमने सेव कर दिया डॉक्यूमेंट, उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं, और इसके बाद हम इसको रीओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया, ऑटोमेटिक अपडेट ऑफ एक्सटर्नल लिंक हैज़ बीन डिसेबल्ड। तो इसको अलाउ कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे देखेंगे, ये जो इंग्लिश के मार्क्स उस सीट में आकाश के जो हमने 100 किए थे वो यहाँ पे अपडेट हो गए, 100 हो गए, तो टोटल भी यहाँ पे चेंज हो गया। ओके, ओके, तो इसको अपडेट करने का एक दूसरा तरीका भी है। वो तरीका क्या है, जैसे ये हमारी मेन सीट है जिससे हमने डाटा उठाना है। ठीक है, कंसोलिडेटिंग डाटा ओडीएस। ठीक है, तो इसको हमने
ये जो हमारी दूसरी सीट है, इससे हमने यहाँ पे जो डाटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इस वाली सीट से आ रहा है। कंसोलिडेटिंग डॉट ओडीएस से डाटा आ रहा है किस वाली सीट में, अनटाइटल्ड वन डॉट ओडीएस में। अब हम कोई चेंज अगर कंसोलिडेटिंग कंसोलिडेटिंग डाटा ओडीएस की जो सीट है इसमें अगर कोई चेंज करते हैं तो यहाँ पे कोई उसको क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज़ करो मैं इसको यहाँ पे 200 कर देता हूँ। ओके, ये हो गया यहाँ पे। अब जो जिस सीट में हमने इसको लिंक किया है, मतलब जहाँ पे ये डाटा आ रहा है, तो वहाँ देखते हैं वहाँ चेंज रिफ्लेक्ट हुआ नहीं हुआ। ओके, तो एक तरीका तो हमने डिस्कस कर लिया कैसे आएगा ये, इसको क्लोज करके फिर इसको रीओपन कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आप एडिट में जाएं, लिंक्स टू एक्सटर्नल फाइल में जाएं, और ये कह रहा है सोर्स फाइल, मतलब कहाँ से डाटा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है डाटा, कंसोलिडेटिंग डाटा डॉट ओडीएस से हमें डाटा मिल रहा है। ठीक है, तो उस पर क्लिक करके, और ये हमारी सोर्स फाइल है जहाँ से हमें डाटा आ रहा है, किस सीट में, इस वाली शीट में, इस वाली वर्कबुक के इस मार्क शीट में जो हमने जो बनाई है, इसमें जो डाटा आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे अपडेट कर देंगे तो यहाँ पे ये जो भी वैल्यूज़ होंगी वो अपडेट हो जाएंगी। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने अपडेट किया, यहाँ पे वही जो डाटा कंसोलिडेटिंग डाटा ओडीएस में है वो यहाँ पे आ गया है। ओके, तो ये है दूसरा तरीका। ठीक है, तो इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है हम शीट्स को एंटर कर सकते हैं। साथ ही साथ सीट को आगे पीछे भी कर सकते हैं। आगे पीछे मतलब कि इनका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे सीट 5 लास्ट में है तो सीट 5 को हम यहाँ पे ला सकते हैं, मार्क्स हम लास्ट में ले आए, या मार्क्स हम फर्स्ट पोजीशन पे लाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके और इसका पोजीशन को मूव कर सकते हैं तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, मार्क्स अब फर्स्ट पोजीशन में आ गया। तो इस तरीके से सीट्स पे हम ये जो है ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इनको मूव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेफरेंसिंग अदर सीट। ओके, क्रिएटिंग द रेफरेंस विद द माउस। ओके, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि सपोज़ ये हमारे पास वर्कबुक है और इसमें मल्टीपल सीट्स हैं, और शीट 2 में कोई डाटा है या फिर शीट 4 में कोई डाटा है और हम उसको शीट 5 में लेके आना चाहते हैं तो कैसे लेके आएंगे। ठीक है, तो पहले हम यूजिंग माउस देख लेते हैं। ओके, शीट 2 में ये डाटा है सेल 1 में, इस सेल का नाम क्या है, A1 है, और शीट 4 में भी ये जो डाटा है इस सेल का भी नाम A1 है। ठीक है, तो शीट 5 में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसको लिखते हैं इक्वल टू, और शीट 1 में शीट 2 में चले जाते हैं और इस पर क्लिक करके इस एसेट पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम शीट 5 में गए। शीट 5 में जाने के बाद हमने फिर ये जो सेकंड सेल है इसमें भी इक्वल टू लगाया, और हमें जो डाटा चाहिए शीट 4 से उस पर क्लिक किया और एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद हम शीट 5 में चले गए और यहाँ पे हमने फाइनली इसको शीट 1 और सेल 1 A1 एंड सेल A2 के डाटा को प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये जो डाटा हमें दिख रहा है 100 और ये 200, ये कहाँ से आ रहा है, अलग अलग सीट से आ रहा है। जो 100 आ रहा है वो आ रहा है C2 से। ओके, C2 का A1 सेल है ये, और ये जो 200 आ रहा है ये कहाँ का है, शीट 4 का A1 सेल है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज करते हो, जैसे सपोज़ C2 में इसकी वैल्यू आप चेंज कर दो, सपोज़ करो इसको कर दो 400, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये जो चेंज है आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखो 400 हो गया ना ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे जो एडिशन है ये टोटल है इनका भी, ये भी चेंज हो गया। ओके, तो ये तो था आपका यूजिंग माउस। अगर यूजिंग कीबोर्ड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पूरा जो सीट का नाम है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सपोज़ करो यहाँ डाटा आ रहा है C2 से, तो मैं लिखूँगा इक्वल टू शीट 2 डॉट और सेल का नाम क्या है A1। ठीक है, ये हो गया। और इस तरीके से यहाँ पे भी यही लिखूँगा, यहाँ पे सीट का नाम क्या है, शीट 4 डॉट सेल A1। ओके, तो ये डाटा इस तरीके से आ गया यहाँ पे, तो ये मैंने टाइप करके लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो डाटा जो हमारी डिफरेंट सीट में है उसको हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, या उसको लेकर आ सकते हैं, या उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं किसी और सीट में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है
रेफरेंस बना सकते हैं हम। ओके, तो यूजिंग माउस और यूजिंग कीबोर्ड। ओके, क्रिएटिंग द रेफरेंस विद द कीबोर्ड। ठीक है, तो इसको हमने देख ही लिया जब हम कीबोर्ड से टाइप करके उसका शीट का पूरा नाम देते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रेफरेंसिंग अदर वर्कशीट। ओके, तो ये क्या कह रहा है, कैल कैन लिंक डिफरेंट फाइल्स टुगेदर, द प्रोसेस इज द सेम एज डिस्क्राइब्ड फॉर डिफरेंट शीट्स इन अ सिंगल स्प्रेडशीट। ओके, बट वी ऐड वन मोर पैरामीटर टू इंडिकेट विच फाइल द शीट इज इन। ओके, तो पहले करेंगे हम क्रिएटिंग द रेफरेंस विद द माउस। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, दो अलग अलग स्प्रेडशीट्स हैं, यानी कि वर्कबुक हैं, और उनके अंदर हमारे पास मल्टीपल शीट्स होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक वर्कशीट हमारी ये है कंसोलिडेटिंग डाटा ओडीएस, और दूसरी हमारे पास है अनटाइटल्ड वन डॉट ओडीएस। ठीक है, तो अब हम जो हमारी मेन शीट है कंसोलिडेटिंग डाटा डॉट ओडीएस, यहाँ इसको हम करेंगे, वी विल क्रिएट द रेफरेंस। ओके, एक तरह से हम क्या करेंगे कि कंसोलिडेटिंग डाटा डॉट ओडीएस का जो डाटा है उसको हम कहाँ लेके आएंगे, अपनी अनटाइटल्ड वन डॉट ओडीएस में। ठीक है, बाय क्रिएटिंग रेफरेंस। ठीक है, तो यूजिंग द माउस पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले समझते हैं, यहाँ पे एक शीट है डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिपार्टमेंट है अलग अलग, सेल्स है, अकाउंट्स है, मार्केटिंग है, और इनको अलाउंसेस मिलते हैं, व्हीकल अलाउंसेस। जैसे सेल्स वालों को 1000 रुपीज़ मिलते हैं व्हीकल में, व्हीकल अलाउंसेस। अकाउंट्स वालों को 2000 मिलते हैं, और मार्केटिंग वालों को 3000 मिलते हैं। ठीक है, हमारी जो दूसरी वर्कबुक है उसमें अनटाइटल्ड वन डॉट ओडीएस, उसमें हमने एक सैलरी शीट बनाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पर्सन है राकेश दिनेश, और इनके डिपार्टमेंट है यहाँ पे लिखे हुए सेल्स अकाउंट्स। यहाँ पे व्हीकल अलाउंसेस है, ये इनकी सैलरी है। सैलरी मतलब अभी टोटल सैलरी नहीं है, इसमें अलाउंसेस ऐड होंगे, फिर क्या बनेगी, टोटल सैलरी बनेगी। ठीक है, तो सपोज को इसको कहते हैं बेसिक सैलरी बोल देते हैं इसको, बेसिक। ठीक है, तो ये बेसिक सैलरी है इनकी, और इसमें अलाउंसेस जुड़ेंगे। तो अलाउंसेस हम कहाँ से लेके आएंगे, अपनी दूसरी वाली सीट से। तो उसको लाने का तरीका क्या है, उसको लाने का तरीका है, पहला है जो क्रिएटिंग द रेफरेंस विद द माउस। ठीक है, तो पहले हम माउस के थ्रू देख लेते हैं। तो इसमें करना क्या, इक्वल टू साइन लगाएंगे, और जहाँ हमारी जो दूसरी सीट है उसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, और जहाँ से हमें डाटा चाहिए उस सेल पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, बस इतना करना है, हमारा रेफरेंस बन गया है। ठीक है, तो हम वापस अपनी शीट पे जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक लिंक सा आ रहा है। ओके, तो ये क्रिएट हो गया है रेफरेंस। ठीक है, तो इसमें पूरा पाथ है, डी ड्राइव में कहाँ पे रखी हुई है शीट। ठीक है, ये वर्कबुक का नाम है कंसोलिडेटिंग डाटा डॉट ओडीएस, फिर शीट का नाम है, और फिर सेल का नाम है। तो वहाँ से ये वैल्यू निकल के आएगी। ओके, ये आ गई 1000। इसी तरीके से हम दिनेश के लिए भी करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे। ओके, और उस सीट में जाएंगे और वहाँ से सेल पे क्लिक कर लेंगे। अगर हम इसमें जो दूसरा पार्ट है क्रिएटिंग द रेफरेंस विद द कीबोर्ड, तो क्रिएटिंग द रेफरेंस विद द कीबोर्ड में क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा टाइप करना पड़ेगा, पाथ एंड फाइल नेम, शीट नेम, सेल नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा पाथ। जैसे यहाँ पे आप हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये सेल है, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, देखो ये पूरा पाथ है। तो ये पूरा का पूरा पाथ, अभी तो हमारे माउस से हम दूसरी शीट पे गए, हमने वहाँ सेल पे क्लिक किया और ऑटोमेटिकली पूरा पाथ आ गया। लेकिन अगर हम कीबोर्ड के थ्रू करते हैं तो हमें पूरा का पूरा पाथ क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे भी आप इक्वल टू लिखिए और पूरा पूरा पाथ टाइप कर लीजिए। ठीक है, तो वो हो गया रेफरेंसिंग थ्रू द कीबोर्ड। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ से। इसको हम कौन सा डिपार्टमेंट है, ये हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट है। तो अकाउंट डिपार्टमेंट का अलाउंस कितना है, व्हीकल अलाउंस। ठीक है, तो इस पर क्लिक इस पर हमने क्लिक कर लिया और वापस हम इसमें चले गए। तो ये देखिए पूरा पाथ। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे 200। यहाँ पे फॉर्मूला बना लेते हैं सैलरी का, ये सेल प्लस ये सेल। ठीक है, तो ये आ गया। ऐसे ही यहाँ पे भी फॉर्मूला को ये कॉपी कर देगा। तो ये यहाँ पे देखिए फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा हमारी शीट तैयार हो गई। तो जो ये व्हीकल अलाउंसेज हैं, ये डिपार्टमेंट वाइज जो है डाटा कहाँ से आ रहा है, किसी और सीट से आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे करेंगे। अब यहाँ पे सपोज़ करो कि अगर कोई चेंज करते हैं हम, यहाँ पे अलाउंसेस सपोज़ करो सेल्स वालों के अलाउंसेस बढ़ गए हैं, है ना। यहाँ पे सपोज़ करो 4000 हो गए, और अकाउंट्स वालों के अलाउंसेस भी यहाँ पे 5000 हो गए।
ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे जो हमारी शीट है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, अभी तो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो इसके लिए हम चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट F9। तो जैसे ही हम कंट्रोल शिफ्ट F9 प्रेस करेंगे, यहाँ पे जो चेंजेस उस शीट में है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ जो चेंज किए तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और हमारे जो नई वैल्यूज़ हैं वो भी कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे हाइपरलिंक्स। ओके, तो हाइपरलिंक्स क्या होते हैं? हाइपरलिंक्स कैन बी यूज्ड इन कैल्क टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम विद इन अ स्प्रेडशीट and can lead to other parts of the current file, to different files or even to websites. ओके, हाइपरलिंक्स हमने वर्ड सुना है HTML में। ओके, तो वेबसाइट में क्या होता है, जो लिंक्स होते हैं उन पर जब हम क्लिक करते हैं तो वो हमें क्या करते हैं, रीडायरेक्ट कर देते हैं किसी और लोकेशन पे या किसी और वेब पेज पे। ठीक है, तो वही हाइपरलिंक्स हम यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के लिंक्स हम बना सकते हैं, एक होता है रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट। ठीक है, तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट क्या होता है इनको समझ लेते हैं। ओके, an absolute hyperlink is a hyperlink that contain the full address of the destination file or of the website. The following address is an example of a address is an absolute hyperlink. ओके, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक का मतलब है कि कंप्लीट एड्रेस। ठीक है, जैसे सपोज करो कि इस सपोर्ट जो एक पेज है इस पर अगर हमें जाना है तो इसका जो कंप्लीट एड्रेस होगा वो क्या होगा, www.microsoft.com/support। ठीक है, तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। ठीक है, और रिलेटिव हाइपरलिंक का मतलब ये होता है कि वी विल नॉट डिफाइन द कंप्लीट पाथ। द रिलेटिव हाइपरलिंक इज द हाइपरलिंक दैट कंटेन एन एड्रेस दैट इज रिलेटेड टू द एड्रेस ऑफ अ डेस्टिनेशन फाइल। द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल इज नोन एज हाइपरलिंक बेस। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रखा है, जैसे ये है, सी ड्राइव में डॉक्यूमेंट सेटिंग यूजर नेम माई डॉक्यूमेंट्स इज अ नेम्ड डॉक्यूमेंट दैट इज नेम्ड सेल्स डॉक इज लोकेटेड टू द फॉलोइंग पाथ। ठीक है, सेल्स डॉट डॉक कोई डॉक्यूमेंट है और वो कहाँ पे रखा है, इस जगह पे रखा है। ठीक है, ये उसका कंप्लीट पाथ है। ठीक है, तो ये कंप्लीट पाथ अगर हम कहें तो ये क्या कहलाएगा, आपका एब्सोल्यूट एड्रेस कहलाएगा इसका ये। ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ कहलाएगा इसे, इसका ये। ठीक है, और द रिलेटिव हाइपरलिंक टू दिस डॉक्यूमेंट कंटेन ऑन द रिलेटिव एड्रेस टू सेल्स डॉक। ठीक है, तो रिलेटिव हाइपरलिंक का मतलब है कि बस हमें पूरा पाथ नहीं देना है, बस जस्ट क्या देना है, डॉक्यूमेंट का नेम, और बस बताना है कि करंट फोल्डर कौन सा है इसका, कहाँ पे ये है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने दिया है अप्रैल सेल्स डॉट डॉक। ठीक है, तो हमने पूरा पाथ इसका डिफ़ाइन नहीं किया। ठीक है, ऐसा ही हम कुछ HTML वगैरह में भी करते हैं, जब हम पूरा पाथ डिफ़ाइन करते हैं कि किसी इमेज का या किसी डॉक्यूमेंट का पाथ कहाँ पे है, और अगर वो करंट फोल्डर में होता है तो हम क्या लिखते हैं, सिंपली बस ये लिखते हैं। और जैसे कोई इमेज है flower.jpg और इसको हमें ओपन करना है HTML में, लगाना है कहीं पे। ठीक है, हाइपरलिंक में इसको ओपन करना चाहते हैं, हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं, तो सिंपली बस हम ये लिख लेते हैं। तो डॉट का मतलब है करंट फोल्डर। ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे कैसे ये काम करता है, क्या इसका मीनिंग है, क्या होता है इससे। ओके, तो पहले देख लेते हैं कि हाइपरलिंक क्रिएट कैसे होते हैं। तो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक इंसर्ट हाइपरलिंक करके है, यहाँ से हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप इंसर्ट में चले जाइए तो यहाँ से भी आप हाइपरलिंक का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इंटरनेट का हाइपरलिंक आप क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज़ वेयर यू क्रिएट अ हाइपरलिंक टू वेब पेज। ठीक है, तो वेब पेज के लिए हाइपरलिंक क्रिएट करना। दिस इज़ वेयर यू क्रिएट अ हाइपरलिंक टू ईमेल एड्रेस। ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, और दिस इज़ वेयर यू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन विच द न्यू लिंक पॉइंट्स। ठीक है, तो इस तरह से इसमें डिफरेंट ऑप्शन है। पहले इंटरनेट वाला देखते हैं कि कैसे होता है इसमें। जैसे यहाँ पे हम कोई URL डिफ़ाइन करेंगे, जैसे सपोज़ करो कि हम कहते हैं यहाँ पे www.google.com हम यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे लिंक कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट हमारा। ठीक है, तो इसका नाम रख देते हैं गूगल लिंक। ठीक है, ओके करके ये बन गया हमारा। ठीक है, अगर हम कंट्रोल की के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो
ये कहाँ ले जाएगा हमें, गूगल पे ले जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मैंने क्लिक किया कंट्रोल के साथ, तो ये मेरा गूगल का पेज ओपन हो गया। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। और क्या कर सकते थे, हम बटन भी बना सकते थे इसमें। ठीक है, तो हम बटन भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो बटन कैसे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे URL टाइप कर लेते हैं www.google.com। ठीक है, टेक्स्ट लिख देते हैं यहाँ पे गूगल, सिंपल। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट की जगह बटन कर लेते हैं, नेम लिख लेते हैं इसका गूगल बटन। ओके, और इसको ओके कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये बन गया यहाँ पे गूगल बटन, टेक्स्ट इस पे लिखा हुआ आ रहा है गूगल। ठीक है, अभी इस पर क्लिक नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी ये डिज़ाइनिंग मोड में है। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग मोड में है तो हम टूल्स मेनू में जाएंगे और यहाँ से फॉर्म में जाके डिज़ाइन मोड को यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। अभी जैसे क्लिक करेंगे तो अभी कुछ ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि अभी डिज़ाइन मोड ओपन है, इसीलिए यहाँ पे हम फॉर्म में गए और डिज़ाइन मोड पे क्लिक करके इसको ऑफ़ कर दिया। अब बटन जो है बटन की तरह काम करेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो गूगल ओपन हो जाएगा। ठीक है, बटन पे क्लिक किया तो ये गूगल जो साइट है हमारी ओपन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाइपरलिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, कोई डॉक्यूमेंट है उसको भी हम हाइपरलिंक कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट सपोज़ करो यहाँ पे, तो पाथ दो इसका पूरा डॉक्यूमेंट कहाँ रखा है। जैसे सपोज़ करो ये ई बुक है मेरी, तो मैंने इसका पाथ दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे ई बुक। ओके, तो इस तरीके से हमने लिख दिया और ओके कर लिया। अभी जो ये बटन है ये डिज़ाइन मोड में है। ठीक है, तो अभी ये क्लिक पे काम नहीं करेगा, तो इसको अगेन टूल में जाके फॉर्म में डिज़ाइन मोड ऑफ करेंगे तो अब ये बटन काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये पाथ अगर आप देख रहे हैं इसमें आ रहा है, तो ये पूरा इसका एब्सोल्यूट पाथ है। ठीक है, तो मैंने क्लिक किया इस पर और ये देखिए यहाँ पे मेरी बुक ओपन हो गई हमारी। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट था वो हमारा इस तरीके से लिंक हो गया। ओके, तो हम जो है शीट्स में भी लिंक बना सकते हैं। जैसे एक वर्कशीट है पूरी, तो उसके अंदर मल्टीपल शीट्स हैं। जैसे शीट 1 है यहाँ पे, ये शीट 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं शीट 2। ठीक है, ये आपकी शीट 3 है। ओके, तो अभी हम शीट 3 के अंदर हैं, तो हम यहाँ पे बटन बना के लिंक कर सकते हैं शीट 2 को और शीट 1 को। कैसे करेंगे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंट में और ये क्योंकि हम अभी करंट वर्कशीट के अंदर है, तो जितनी भी हमारी शीट्स होंगी वर्कबुक के अंदर वो सब हमें यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो किसके लिए लिंक बना रहे हैं हम, शीट 1 के लिए बना रहे हैं। ठीक है, अभी हम शीट 3 में है, इसको अप्लाई किया हमने और यहाँ पे हमने एक बटन ले लिया और यहाँ पे लिख लेते हैं इसका नाम गो टू शीट 1। ठीक है, और ओके कर दिया हमने, तो ये बटन यहाँ पे बन गया एक। ओके, इसको टूल्स में जाके इसका डिज़ाइन मोड बंद करते हैं। अब हम करंटली शीट 3 में हैं। ठीक है, करंटली शीट 3 में है, तो अब हम डायरेक्ट जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम शीट कहाँ पहुँच जाएंगे, शीट 1 में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, तो ये देखिए हम शीट 1 में पहुँच गए हम। ठीक है, ये शीट 1 है यहाँ पे इस समय ओपन। ओके, तो इस तरीके से हम जो है शीट्स को भी इंटरलिंक कर सकते हैं। ओके, दूसरा क्या है इसमें कि हम कोई दूसरी वर्कबुक है कहीं और किसी और लोकेशन पर रखी है, तो उसको भी हम लिंक कर सकते हैं। उसका भी कोई शीट या को हम यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, तो इसको ओपन करा हमने। यहाँ पे पाथ में जाएंगे, सर्च करेंगे वो डॉक्यूमेंट कहाँ है। जैसे ये यहाँ पे कंसोलिडेटिंग डाटा .ods वो फाइल है हमारी, और टारगेट में तो इसके अंदर जितनी शीट्स होंगी वो हमें सब दिखने लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो शीट्स हैं वो दिख रही हैं हमें, तो हमने डिपार्टमेंट को लिंक करना चाहते हैं। ठीक है, अप्लाई किया हमने और यहाँ पे एक बटन बना दिया। ठीक है, और इसके लिख देते हैं लिंक टू DPT डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे बटन बना हुआ नज़र आ गया हमें। ठीक है, तो अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो मैं कौन सी शीट खुल जाएगी, मेरी डिपार्टमेंट शीट खुल जाएगी। और वो किसका पार्ट है, वो कंसोलिडेटिंग डॉट डाटा जो ODS डॉक्यूमेंट है उसका पार्ट है। ठीक है, तो देखते हैं इस पर क्लिक करके, तो ये देखिए मेरी कंसोलिडेटिंग
डाटा डॉट ODS डॉक्यूमेंट ओपन हो गया और इसमें कौन सी शीट खुल गई मेरी, सीधा डिपार्टमेंट शीट खुल गई। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल जो शीट्स हैं उनको भी लिंक कर सकते हैं और जो इंटरनल शीट्स हैं उनके लिए भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा लिंकिंग टू एक्सटर्नल डाटा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कैसे काम करता है ये। ओके, तो इसमें हमारे पास दो शीट होनी चाहिए, एक तो जो शीट जिस पे हमें लिंक करके डाटा लेके आना है और दूसरी जहाँ से हमें डाटा चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारी जो शीट है कंसोलिडेटिंग डाटा डॉट ODS, हमने एक शीट डिज़ाइन करी यहाँ पे फ्रूट प्राइसेस। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये डाटा है हमारा, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और एक यहाँ पे रेंज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो रेंज क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे मैनेज नेम में और यहाँ पे ऐड में जाएंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रूट्स प्राइस। ठीक है, इस तरीके से हम रेंज क्रिएट कर लेंगे, ओके कर लेंगे। तो अब देखिए ये रेंज क्रिएट हो गई हमारी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है डाटा। अब हमें ये डाटा कहाँ चाहिए हमें, ठीक है, तो अब ये डाटा हमें एक नई शीट पे चाहिए, एक नई वर्कबुक के नई शीट पे हमें ये डाटा लिंक करना है। तो हमने यहाँ पे एक नई वर्कबुक ओपन कर ली है, तो इसमें एक शीट 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये डाटा चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, शीट में जाएंगे, लिंक टू एक्सटर्नल डाटा में जाएंगे और ये कह रहा है URL ऑफ एक्सटर्नल डाटा सोर्स, ब्राउज़ करेंगे यहाँ से, तो अपनी शीट को चुनेंगे जहाँ से हमें डाटा चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर जो टेबल या रेंजेस जो भी होंगी वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी हमारे पास। तो अभी फ़िलहाल हमने एक ही रेंज बनाई है, तो वो दिख रही है हमें फ्रूट प्राइस, और इसको हम अपडेट करना चाहते हैं एवरी 5 सेकेंड में। ठीक है, तो ये डाटा हमें यहाँ पे दिखने लग गया। ठीक है, अब करना क्या है कि यहाँ पे हम डाटा को सपोज़ कर अपडेट कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको 100 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसको 100 कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी इसको हम 100 कर देते हैं। 100 करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे अपडेट होता है नहीं होता है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली बिना कुछ किए हुए ये डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो गया। एक बार और देखते हैं, यहाँ पे हम 500 कर लेते हैं। अब 5 सेकंड यहाँ पे वेट करेंगे सेव करने के बाद, और ऑटोमेटिकली वो जो डाटा होगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली 500 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा जो है इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने दो शीट्स लिए हैं, एक हमारी मेन शीट है जिससे डाटा आ रहा है और एक हमारी जो शीट है जिसमें डाटा लिंक होके हमें दिख रहा है। ठीक है, और ऑन अपडेट एवरी 5 सेकंड में, तो मतलब जैसे ही आप इसमें कुछ डाटा अपडेट करोगे 5 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली इसमें अपने आप डाटा वो अपडेटेड डाटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा लिंकिंग टू रजिस्टर्ड डाटा सोर्सेस। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं। ओके, तो अपनी शीट में जाते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है कि व्यू में जाना है और हमें डाटा सोर्सेज जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इस पर क्लिक किया हमने, तो ये जितने आप ये यहाँ पे देख रहे हैं ये सब क्या है, हमारे डाटाबेस बने हुए हैं। जो हमारे डाटाबेस जो हमारे अवेलेबल है हमारे सिस्टम में जो हमने बनाए हैं वो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, उनकी लिस्ट हमें दिख रही है। अब डायरेक्ट हम जो है डाटाबेस से अपने डाटा को शीट में ला सकते हैं अपनी। ओके, अपनी शीट में लेके आ सकते हैं। तो कैसे ला सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक डाटाबेस है एम्प्लॉय। ठीक है, इस पर क्लिक किया हमने, यहाँ पे इसकी टेबल्स हमें दिख रही हैं। ठीक है, और किसी भी पर्टिकुलर टेबल पे क्लिक करेंगे तो उसका डाटा यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट होने लगेगा। ओके, तो अब ये डाटा हमें कहाँ चाहिए, ये डाटा है हमारे डाटाबेस में और ये डाटा हमें कहाँ चाहिए, अपने शीट में चाहिए। तो इस शीट में पूरा सेलेक्ट करेंगे इसको यहाँ पे क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे एक बटन है डाटा टू टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए डाटा हमारा जो है हमारी शीट में आ गया। अब इस डाटा को हम सेव कर सकते हैं, जो भी हम यूज़ करना है, जिस प्रकार से भी हम जिसको यूज़ करना चाहें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है अपना जो डाटाबेस है वहाँ से डाटा को अपने एक्सेल जो हमारी जो स्प्रेडशीट है, कैल्क की जो स्प्रेडशीट है हमारी, उस पर लेके आ सकते हैं। ओके, तो यही है हमारा
linking to registered data sources. Okay.